कालिदासस्य काव्यानां सौन्दर्यगुणसंयुचितानि च सरलम लोचनीयम च हृदयम गमकम सदा। अर्थात कालिदास की रचनाएं सरलता, सौंदर्यता और गहराई का एक अद्भुत संगम है जो आंखों को मोहित कर सीधा हृदय में उतर जाती है। Which means the poetry of Kalidas is a combination of elegance, simplicity, and emotional depth with artistic grace and aesthetics, delightful to read and always capable of reaching straight to the heart. बट फनी हाउ हमारे स्कूल सिलेबस में हमेशा विलियम शेक्सपियर को प्राइड के साथ पढ़ाया गया कि हाउ ही इज वन ऑफ काइंड वर्ल्ड क्लास पोएट। उनकी राइटिंग्स, उनकी पोएम्स, उनके ड्रामास के बारे में हमें याद कराया गया, पढ़ाया गया, लेकिन भारत के महान कवि कालिदास को सिर्फ एक संस्कृत चैप्टर तक सीमित कर दिया एक टैगलाइन के साथ कि ही इज नोन एज द इंडियन शेक्सपियर। लेकिन जब आप भारत के असली इतिहास की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और टाइमलाइन को देखते हैं तो यू रियलाइज कि कालिदास एग्जिस्टेड अराउंड गुप्ता एम्पायर in the reign of King Vikramaditya or Chandragupta II as we call him, which is around 4th 5th century. लेकिन विलियम शेक्सपियर 16th century. So maturity is when you realize विलियम शेक्सपियर के 1000 साल पहले भारत के महाकवि कालिदास ह्यूमन फिलोसफी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, नेचर, फिलोसफी हर एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट पर लिख चुके थे। तो अगर टेक्निकली कंपैरिजन करना इतना ही नेसेसरी है तो विलियम शेक्सपियर शुड बी कॉल्ड इंग्लैंड के कालिदास या ब्रिटिश कालिदास एज वी सेड, बट नॉट द अदर वे अराउंड। But sadly, even in India, we are taught about Kalidas as Indian Shakespeare. शायद इसी माइंडसेट की वजह से हम कभी उनको उनके ओरिजिनल इम्पैक्ट, डेप्थ और रेलेवेंस के साथ नहीं समझ पाए। But what made me make this video is when I knew more and actual about Kalidas ji by attending the 2 days कालिदास समारोह जो मंदसौर में आयोजित किया जाता है हर साल पिछले 11 वर्षों से by कालिदास संस्कृत अकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद उज्जैन, जहाँ कालिदास जी को उनकी रियल आइडेंटिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, संस्कृत लिटरेचर को सेलिब्रेट किया जाता है। जब ब्रजेश जोशी सर और बटवाल सर ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया और कहा कि बेटी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं इसी माइंडसेट से गई थी। और डे 1 का सेशन अटेंड करने के बाद ये रियलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि वहां सिर्फ स्पीचेस नहीं थी, ये एक अटेम्प्ट था हम यूथ को कालिदास जी की एक्चुअल लेगेसी के बारे में बताने का, जो उन्हें सिर्फ एक संस्कृत चैप्टर के नाम से, जो हमें उस समय समझ भी नहीं आया, और इंडियन शेक्सपियर के नाम से जानते थे। वहां जाकर उनके बारे में जानकर समझकर ये रियलाइज हुआ कि कालिदास जी सिर्फ एक कवि, एक पोएट नहीं थे, वो एक लेजेंड थे। उनकी राइटिंग्स, उनके वर्क्स एक फिलोसॉफिकल और इमोशनल डॉक्यूमेंटेशन है, भारत की प्रकृति से लेकर ह्यूमन साइकोलॉजी तक। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, उनका हर एक वर्क एक डेप्थ, एक इमोशनल डेप्थ, एक ऑब्जर्वेशन और यूनिवर्सल इमोशन को दर्शाता है। मेघदूत की तो शुरुआत ही वे अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ का नाम लेकर करते हैं, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो उनके मंदसौर, जिसे पहले दशपुर कहा जाता था, से उनको जुड़ाव और कनेक्शन को बताता है। यूं तो महाकवि कालिदास जी की बर्थ प्लेस डिबेटेबल है, लेकिन उनके बाकी कई वर्क्स में दशपुर, जिसे आज मंदसौर कहा जाता है, का जिक्र मिलता है, जिससे मंदसौर का भी नाम उस डिबेट में स्ट्रॉन्ग होता है। कई हिस्टोरियंस भी ये बात मानते हैं कि शायद महाकवि कालिदास जी मंदसौर के रहे। कालिदास समारोह में दी गई हर स्पीच में एक बात कॉमन थी, सभी कालिदास जी की कल्चरल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहे थे। चाहे वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हो, जिन्होंने कार्यक्रम को विशेष रूप से अप्रिशिएट करते हुए कहा कि यह हमारी युवा पीढ़ी तक हमारी संस्कृति को पहुंचाने का अच्छा माध्यम है। वही सांसद सुधीर जी गुप्ता ने इंडियन शेक्सपियर वाले कंपैरिजन हाईलाइट किया और बताया कि ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कालिदास अपने आप में महाकवि है। मंदसौर के एमएलए विपिन जैन ने भी कहा कि कैसे कार्यक्रम एक सक्सेस है और कैसे आने वाले समय में इसे और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट डे परिसंवाद में कालिदास जी के वर्क्स हाईलाइट किए गए, कहानियां, श्लोक, काव्य बाय डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी, डॉक्टर जे एन त्रिपाठी, डॉक्टर किरण आर्या एंड डॉक्टर कैलाश चंद्र पांडे, जो मंदसौर के वरिष्ठ इतिहासकार हैं। वहीं पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इच्छा जाहिर की कि हमारे रीजन में कालिदास जी की मूर्ति लगनी चाहिए, मंदसौर कालिदास जी के नाम से भी जाना जाना चाहिए। और कलेक्टर अदिति गर्ग मैम ने इस बात पर पॉजिटिव रिस्पांस देकर हाईलाइट किया कि कैसे मंदसौर के लिए ये गर्व की बात है कि महाकवि कालिदास जी का इस जगह से जुड़ाव रहा है, कैसे आने वाली जनरेशन को हमारे रीजन और इस हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जहां एक तरफ स्टेज पर कालिदास जी की लेगेसी हाईलाइट की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दशपुर पर केंद्रित पुरातत्व चित्र, दैट इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टैंजिबल एविडेंसेस मुझे फिजिकली इनगल्फ कर रहे थे। ये हिस्टोरिकल एग्जीबिशन उज्जैन शोध संस्थान और महिपुर शोध संस्थान से लाए गए रियल एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का एक ट्रेजर था। वहां पुराने सिक्के, दैट इज कॉइन्स के लिटरली हर डायनेस्टी के थे। लाइक जस्ट यू आस्क व्हिच वन यू वांट टू सी, मौर्य एम्पायर, शुंग एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, वाकाटका डायनेस्टी, पालवा डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, राजपूत एम्पायर्स, मराठा एम्पायर, आई मीन लिविंग प्रूफ ऑफ एवरी एम्पायर दैट रूल्ड ओवर इंडिया। एंड द ज्वेलरीज, रिंग्स, नेकलेसेस, jade bangles and much more. And the weapons, like, yeah, they were rusting. Like, the vibe they gave after holding them up was like, I'm a fallen princess or something, going to avenge my family's royal blood and get back the crown that belongs to me. And item also gave palace vibes, like god like compass, water bottles, scrubber of queens, and that Indradev wala Madira container or what you call it, archery tools and much more.
लाइक वो हिस्ट्री के फिजिकल प्रूफ्स मुझे ये फील करवा रहे थे कि हमारे देश की हिस्ट्री को सिर्फ किताबें पढ़कर तो नहीं समझा जा सकता। ये इवेंट और ये एग्जीबिशन इस बात का प्रूफ है कि किताबों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, बुक्स कभी वो फील नहीं दे पाई। एट द एंड आई शुड से कि भारत की हिस्ट्री को समझने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे महसूस करना भी जरूरी है। कालिदास समारोह से जो मुझे सीखने को मिला वो ये है कि कालिदास जी सिर्फ एक संस्कृत पोएट या राइटर या प्ले राइट नहीं है, वो इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी है और एक रीजन भी है कि हम हमारे हिस्ट्री को एक बार फिर से पलट कर देखें बिना किसी वेस्टर्न कंपैरिजन के। क्योंकि कालिदास जी को समझना उनके संस्कृत में लिखे गए श्लोकों, कहानी, कविताओं को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति को एक नए नजरिए से देखना है।